औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक आगाज़ किया है और इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इसको रस्मी तौर पे इन क्लासेस को नहीं सुनना, बल्कि 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए उसको तवज्जो से सुने और अपने पास नोटबुक रखें और उसको बिल्कुल बायने ही वैसे ही नोट करें जिस तरह आपको पढ़ाया जाए। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुस्ती या किसी भी तरह का कोई रस्मी अंदाज आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको तवज्जो से सुने, क्योंकि फ़ौरन छुट्टियों के बाद जो ही ये लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होता है फ़ौरन आपके पेपर स्टार्ट होने का हम कुछ सुन रहे हैं। लिहाजा उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा क्लासेस ले सकें, दोबारा आपको रिव्यू कराया जाए। लिहाजा अपने आप को अभी से मुस्तैद रखें ताकि ये सिलसिला अभी से कैरियान रहे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं सेंटेंस। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को मैं मुखातिब हूँ कि सेंटेंस, जुमला, फ़िक्र, इंसान की बोलने की सलाहियत, जो इंसान अपनी बात किसी को समझा सकता है, हर वो बात जो कोई बोले और दूसरे को समझ आ जाए, हम इसको सादा अंदाज में यूँ बयान करें कि उसको हम जुमला बोलते हैं, उसको हम फ़िक्रा बोलते हैं। ऐसी कोई बात कि जिसको कोई बोलता है हम कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आती, हमारे अंदर मज़ीद ज़रूरत पेश आती है, डिमांड फील होती है कि हमें मज़ीद उससे कुछ पूछना है कि वो कहना क्या चाहता है। लिहाजा ज़हन में रहे कि जो सेंस कन्वे करने वाला कन्वे करना चाहता है और वही सेंस आपको अपने अंदर फील नहीं होता, तो समझें बोलने वाले ने फ़िक्रा नहीं बोला बल्कि उसने कोई अधूरी बात की। तो अब आते हैं अपने इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंटेंस किसको बोला जाए। सेंटेंस के लिए एक रस्मी जो आम हालात में, आम रूटीन में एक डेफिनेशन है, वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। इस लफ्ज़ सेंस पे आपका फोकस होना चाहिए कि कंप्लीट सेंस मतलब कि कंप्लीट उसका जो माफ़ी ज़मीर है बोलने वाले का, वो आपके अंदर कन्वर्ट हो जाए, आपको उस बात की समझ आ जाए। जैसे यहाँ एक फ़िक्रा बोलूँगा, अली इज़ डूइंग हिज वर्क। अब ये सेंटेंस किसी के सामने भी आप बोलते हैं तो ये समझने में कोई बड़ा मसला नहीं है कि इस फ़िक्रे को हम आम हालात में समझ सकते हैं। अब ये जो मैंने अलग से लाइनें खींची हैं, फ़िक्रे को स्टडी करने के हम एक सिनेरियो में जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़े वसी सिनेरियो में जा रहे हैं कि एक सेंटेंस को किस तरह स्टडी किया जाए। फ़िक्रे को स्टडी करने के लिए ज़हन में रहे कि 2 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। इसको मज़ीद अगर मैं सादा कर दूं तो इसको अरबी या उर्दू एतबार से बोला जाता है मुब्तदा और ख़बर। अब बात है सब्जेक्ट की। जैसा कि आप हमेशा सुनते रहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली मौजू है, सब्जेक्ट बेसिकली नुक्ता-ए आगाज़, प्रोमोटर ऑफ मूवमेंट। किसी भी तहरीक के आगाज़ करने वाले को, किसी भी काम करने वाले को, डूअर ऑफ एनी एक्शन को हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस अंदाज में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैसेज कन्वे करने की
कि यहाँ पे अक्सर औकात हम एक तसलसल के साथ ग्रामर को नहीं पढ़ाते, जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स एक वसी जंगल में, गोया ग्रामर के एक वसी और इस जंगल में गुम होकर रह जाता है कि उधर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ता है, उधर वो सेंटेंस की किस्में पढ़ता है। तो यहाँ जिस अंदाज में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नोट करें। अब जब सब्जेक्ट की आपको समझ आ गई है कि सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रोमोटर ऑफ मूवमेंट, किसी तहरीक को प्रमोट करने वाला, किसी हरकत का मरकज, ये हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं उसको। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किस्में, इसकी हम बाद में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट की कितनी किस्में हो सकती हैं, सब्जेक्ट किस अंदाज में हमारे पास आ सकता है। हम सबसे पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट लिमिट, सब्जेक्ट की लिमिटेशन, सब्जेक्ट की बाउंड्री, और दूसरा ये कि हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से एटम हैं ग्रामर में जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट की हदबंदी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे हमारा वर्ब स्टार्ट लेता है। किसी भी फिक्रे में जब वर्ब स्टार्ट लेगा, अली इज़ डूइंग हिज वर्क, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हो सकता है किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब ना हो, आपका फोकस है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है, खा वो हेल्पिंग वर्ब है खा मेन वर्ब है, तो उस हद को आप अलग कर दें। तो जितना नेक्स्ट हिस्सा आप देखते हैं, ये हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, और जहां से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट ले रहा है, उससे पहले वाली जो भी बाउंड्री है वो सब्जेक्ट बाउंड्री। जैसे इस फिक्रे में अली इज डूइंग हिज वर्क, अली काम कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे इज को हमने यहाँ से अलग किया, इज से ही हदबंदी रखी है, प्रेडिकेट रखा और अली को सब्जेक्ट रखा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सब्जेक्ट। अली इज आवर सब्जेक्ट। तो इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं, यहाँ पे नोट करने की बात है कि कौन सी चीज़ है जो सब्जेक्ट बन सकती है। हम अक्सर औकात ऐसे समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उस पर सही फोकस नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल noun can be subject. Noun, अब इसी के साथ आप समझते जाएं। मैंने बोला noun can be subject। सवाल ये कि noun क्या होता है? Name of anything, any person, any place, any idea। किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, खा वो प्रॉपर है खा वो कॉमन है, किसी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। लिहाजा ज़हन में रहे, हम दो चीज़ें इकट्ठे पढ़ रहे हैं कि भाई एक साइड पे सेंटेंस और उसका सब्जेक्ट, और साथ सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ बनती है हम उस पर भी बात करते जा रहे हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम साथ पढ़ते जा रहे हैं। नाउन कैन बी सब्जेक्ट, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी नज़रिए का नाम फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते। मसलन अली, अली इज अ नाउन। अब हम इसको यूज करते हैं तो अली इज डूइंग हिज वर्क, अली अपना काम कर रहा है। लिहाजा क्लियर हो गया कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट। अली नाउन है, लिहाजा यहां पे ये रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का।
तो स्टूडेंट्स, हमारा जो डिस्कशन टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट। हमने जो चीज़ पहले डिबेट में लानी है वो है कि कौन सी चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमारी बोल चाल के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में कौन सी चीज़ है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट, नाउन कैन बी सब्जेक्ट। नाउन जो भी है, ख्वाह वो किसी नज़रिए का नाम है, ख्वाह वो किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, जो भी है वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन की डेफिनेशन आपको बता दी। इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। इसको मैंने अलग क्लासीफाई नहीं किया। जो भी एफएससी लेवल पर और आपके इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी अकसाम डिबेटेबल है उनको मैं डिबेट में ला रहा हूँ बगैर किसी फिगुरेशन के काइंड्स ऑफ नाउन यानी प्रॉपर नाउन, जिसको आप बोलते हो इसमें मार्फा, ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ का नाम हम मार्फा बोलते हैं और इसको हम अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन कैन बी सब्जेक्ट। कैसे कि प्रॉपर नाउन कैन बी सब्जेक्ट मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मेड पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को फाउंड किया, बुनियाद रखी, उसके बानी थे, उसको मेक किया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना प्रॉपर है। अब इस प्रॉपर की जो डेफिनेशन है वो अमूमन हम एक रस्मी अंदाज में ले लेते हैं, बेखास चीज़ खास। इसको थोड़ा अपने अंदर सेंसेस में फील करें कि प्रॉपर हर वो चीज़ होती है जो बोली जाए और इंसान के दिमाग में वो कन्फर्म हो जाए, यानी उसके लिए हमें मज़ीद पूछना ना पड़ जाए कि कौन मोहम्मद अली जिन्ना, कौन अल्लामा इकबाल। इस तरह यानी उनको इतनी शोहरत मिल चुकी आलमगीरी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि हमें उस चीज़ की मज़ीद डिमांड बाकी नहीं रहती। यानी इसको अगर सेंसेस में फील करें वो ये है कि जो चीज़ भी बोली जाए, जो शख्स भी बोला जाए, जिस जगह का नाम बोला जाए, आपको मज़ीद पूछने की गुंजाइश ना हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मेड पाकिस्तान। इसके बाद एक कॉमन नाउन, आम शख्स, आम चीज़, आम जगह। मिसाल है इसकी आ बॉय, कम्स हियर डेली। अब बॉय, अब यहां पर जो है नहीं पता कौन सा लड़का, जस्ट एक कॉमन बोला गया है, आम अंदाज बोला गया है, लिहाजा अब बॉय जो है ये यहां पर सब्जेक्ट भी है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ये कॉमन नाउन भी है। लिहाजा क्लियर हुआ, प्रॉपर नाउन कैन बी सब्जेक्ट एंड कॉमन नाउन कैन बी सब्जेक्ट। इसके बाद हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? स्टूडेंट्स बात को तवज्जो सुने। एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप जस्ट नजरिया फील करते हैं, लेकिन उसको आप जिस्म और जिस्मानियत के एतबार से उसका ना जिस्म आपको फील होता है, ना आप उसको किसी कंक्रीट कैटेगरी में पाते हैं, जैसे ब्यूटी। इसकी दूसरी एग्जांपल है ऑनेस्टी। अब इसको हम किस तरह एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, वो है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। ये लफ्ज ब्यूटी जो है ये यहां पे एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। लिहाजा बात क्लियर होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड कैन प्ले अ रोल ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट वे कलेक्टिव नाउन। हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कैन बी सब्जेक्ट। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन है कि जब मुख्तलिफ अनासर मिल के एक और नाम बना देते हैं। मिसाल, स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, क्लास बन जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं,
क्राउड बन जाता है। इसके अलावा लोग भर्ती होते हैं तो आर्मी बन जाता है। इस तरह ज्यूरी अदालती कमेटी होती है। आम हालात में सोशल सेटअप में कमेटियां बनाई जाती हैं। कमेटी, लफ्ज़ कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। इसकी एग्जांपल ये है, कमेटी disagreed on its opinion। लिहाजा लफ्ज़ कमेटी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से ये है कलेक्टिव नाउन। लिहाजा बात क्लियर होनी चाहिए। कलेक्टिव नाउन कैन आल्सो बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी हम साथ साथ जहाँ सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं वहाँ हम साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिस्कशन भी करते जा रहे हैं। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स कैन आल्सो बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड इन 1 2 3 4, जैसे बॉयज, बुक्स, गर्ल्स, रूम्स। इसी तरह शीप है, जो भी आप गिनती में ले सकते हैं उनको आप उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, द बॉयज वर प्लेइंग देयर। द बॉयज काउंटेबल नाउन है, लिहाजा ये बात भी यहाँ पे क्लियर हुई कि काउंटेबल नाउन कैन आल्सो प्ले अ रोल ऑफ सब्जेक्ट। द बॉयज इज काउंटेबल। नॉन काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसको आप 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते, उनकी मिकदारें तो आप जाहिर करते हैं लेकिन आप उनको 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते। जैसे ऑयल है, जैसे वाटर है, ठीक है। इसके अलावा लफ्ज़ नसीहत है, इसके अलावा लफ्ज़ वर्क है यानी काम है, बिजनेस है, आप इनको गिनती में नहीं ला सकते। लिहाजा नॉन काउंटेबल नाउन कैन आल्सो बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसकी एग्जांपल ये है, वाटर कीप्स इट्स लेवल। पानी अपनी सतह बरकरार रखता है। वाटर बेसिकली अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉन काउंटेबल नाउन, and here in this kind of sentence this is playing a role of subject and water keeps its level। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा पहला लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ इसको बार बार सुने और इसको बार बार तवज्जो से थोड़ा अंडरस्टैंड करें। मेरी फिर भी आपसे गुजारिश होगी कि जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं अपने हाथ में कलम रखें, नोटबुक रखें। ये वो चीज़ें हैं, मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, ये इब्तदाई लेक्चर ज़रूर हैं लेकिन हम मुकम्मल ग्रामर को इस अंदाज से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंट्री टेस्ट में जाने वाला स्टूडेंट भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन फील ना करे। लिहाजा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद है आप तवज्जो से लेक्चर को सुनेंगे और अपने सिलेबस को सही तौर पर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।